आकाश अभी अपने स्कूल के दिनों में था और वो इतना ज्यादा सीधा बच्चा था कि उसके क्लास में जितने भी बुली थे या उससे भी ऊपर क्लास में जो बुली थे उसके लिए वो उसको बहुत परेशान करते, लेकिन वो एक बार भी उनको जवाब नहीं दे पाता। वो लोग उसको क्लास में ट्रोल करते, क्लास के बाहर प्लेग्राउंड में ट्रोल करते, हर जगह कुछ ना कुछ बात ले आते और उसका मजाक बनाया करते थे। और आकाश घर में भी ये बात बता नहीं पाता था और स्कूल में भी टीचर से कभी कंप्लेन करने गया नहीं, क्योंकि अगर जाता तो फिर टीचर्स के सामने वो बच्चे सुनते और वो बच्चे उसको बाद में और परेशान करते। इसीलिए सब कुछ वो सहता गया। अब ये सब बातें जब उसके माइंड पे इतना इम्पैक्ट कर रही थी तो बहुत हिम्मत करके उसने एक दिन अपने पापा को, जब उन्होंने पूछा तो ये सब थोड़ा थोड़ा बताया कि उसको स्कूल में उसके जो दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं और जो भी उसके सीनियर्स हैं वो ऐसे ऐसे बुली करते हैं और उसको डिफरेंट चीज़ों के चिढ़ाया करते हैं। तो उसके पापा ने उसकी बात सुनी, उसको बहुत समझाया और ये भी बोला कि वो उसके स्कूल जाके टीचर से बात करेंगे कि इस तरीके की हरकतें आगे से ना हो। अब अपने बच्चे को खुश करने के लिए, उसको थोड़ा मूड उसका लाइट अप करने के लिए उसके पापा ने बोला आकाश को कि चलो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। आकाश बहुत खुशी खुशी पापा के साथ गया, सारी बातें भूल गया जो भी अभी तक बात कर रहा था अपने पापा से, और अपने पापा के रूम में जाके देखता क्या है कि वो एक एंटीक सा कैमरा निकाल के ला रहे हैं कबर्ड से। और आकाश को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, मतलब बचपन से जैसे होता है ना फोन हम लेके कुछ भी करने लग जाते हैं, वैसे ही आकाश फोटोज खींचता था डिफरेंट। तो इसीलिए ये सोच के उसके पापा ने एक एंटीक कैमरा परचेज किया जिससे कि उनका बेटा थोड़ा सा फ्लेक्स कर सके अपने दोस्तों के सामने शायद। तो वो उन्होंने बोला कि तुम इसको अपने साथ रखो और क्या हुआ, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम इसको अपना दोस्त समझो और जितनी फोटोज क्लिक करना चाहते हो क्लिक करो और तुम जो भी तुम्हारा पैशन है तुम उसको फॉलो करो, छोड़ दो ये सब बात। और ये सब मिलने के बाद जो कैमरे की बात हुई, पापा ने इतना अच्छे से बात की उसको थोड़ा अच्छा फील हुआ और वो कुछ देर के सब कुछ भूल गया। अब आकाश इतना ज्यादा खुश था कि वो कैमरे को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले लेके भाग रहा था और पुराना कैमरा था तो उसके लेंस पे कुछ ऐसे धूल मिट्टी से लगी हुई थी। वो साफ करने के लिए उसने ऐसे लेंस पे थोड़ा सा हाथ ऐसे रब किया और इतने में कैमरे का फ्लैश बहुत तेज जला और आकाश को लगा कि यार कैमरे में क्या है, मतलब इतनी ज्यादा शार्प लाइट है उसकी। और आकाश आगे भागने लगा। फिर उतने में ही एक फोटो प्रिंट होके कैमरे से बाहर निकली और आकाश ने फोटो में देखा कि किसी के कंधे की फोटो थी वो, और उस कंधे पे जो शर्ट जिस बंदे ने पहन रखी थी वो शर्ट फटी हुई थी। आकाश को लगा शायद पहले किसी की फोटो होगी और ये इसमें सेव्ड होगी, मे भी पता नहीं कैसे प्रिंट होगी, वो ध्यान नहीं दे रहा था। और इतने में आकाश आगे भागता भागता जा रहा था। दीवार पे जब कभी कभी कील लगी होती है ना, वैसे कील से लगा उसका हाथ, मतलब कंधा, और उसकी टी शर्ट फट गई। और अभी जो उसकी टी शर्ट फटी थी एकदम वैसे ही फटी थी जो कि उस फोटो में थी। और तब भी आकाश को ध्यान आया कि जो फोटो अभी खींच के आई थी वो डिट्टो उसी के कंधे की फोटो थी, क्योंकि जो शर्ट पहन रखी थी आकाश ने वो वही शर्ट थी जो अभी फोटो में थी। क्या ये छोटा सा हिंट था जो आकाश को थोड़ा सा समझ में आया, लेकिन आकाश ने इसको जाने दिया। अब आकाश को एक दो बार थोड़े से हिंट और मिले, जैसे कि आकाश कहीं जा रहा होता, वो कैमरा अपने आप से एक बार फ्लैश होता और जिस भी चीज की फोटो आती कुछ टाइम बाद वो चीज जिस रूप में ढलने वाली होती है वो दिख जाता। और आकाश अब धीरे धीरे चीजों को समझने लग गया था बहुत अच्छी तरीके से। अब एक बारी जो आकाश था वो अपने ऐसे ग्रुप होता ना गेम वेम खेलने का, उस ग्रुप के लॉकर्स थे, तो लॉकर्स रूम में जाके अपने कपड़े चेंज कर रहा था गेम खेलने के लिए। कभी भी आकाश वो कैमरा लेके अपने स्कूल आया ही नहीं, लेकिन समहाउ बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से वो कैमरा उसके लॉकर से निकला। आकाश चौंक गया कि यार ये क्या है और ये कैसे यहाँ पे आया, मतलब बहुत चौंक के वो उस कैमरे की तरफ देख ही रहा था कि तब तक सामने से जो बहुत बड़ा बुली था आकाश के लिए वो लड़का आने लग गया। और वो जैसे ही लड़का वहाँ पे आया आकाश को देख के उसका मजाक बनाने लग गया कि खेल तो पाता नहीं है, कपड़े क्यों पहन रहा है, ये वो बोल के मतलब उल्टी पुल्टी बातें करने लग गया। और इतने में ही वो कैमरा फ्लैश उसका जला। जैसे ही फ्लैश जला आकाश ने देखा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज शोर हुआ और उस शोर में जो लड़का था, मतलब जो बुली था, उसके ऊपर वो लॉकर रूम की जो पूरी लॉकर वाली अलमारी होती है ना पूरी, वो उसके ऊपर गिर गई थी और उसकी वजह से उसका पूरा नीचे दोनों पैर दब गए थे। और जब आकाश ने बाद में कैमरा देखा तो डिट्टो वही फोटो प्रिंट आउट आया हुआ था जो उस लड़के के साथ थोड़ी देर पहले हुआ था। आकाश तो पूरी तरह से समझ चुका था कि जो भी ये चीज़ है, जो भी कैमरा फोटो खींचता है ये सिर्फ और सिर्फ जो होने वाला होता है उसको ही दिखाता है, इसमें कुछ भी दो राय नहीं है। और ये कैमरा जो था बहुत ही यूनिक और एंटीक
बोल के एक दुकानदार ने उसके पापा को सेल किया था, जैसा कि उसके पापा से पूछने पे आकाश को बताया गया। अब आकाश अपनी बहन को एक दिन बैठ के ये सब बताने लग गया कि यार ये कैमरा जो है सब कुछ दिखा देता है, ऐसा है वैसा। तो उसकी बहन बोलने लग गई कि अच्छा तो चल बात किसी से नहीं करता वो ठीक है, लेकिन अपने मन में कहानियां बनाने लग गया है, और ये कैमरा क्या कर लेगा, इसको क्या पता, इसको कैसे पता फ्यूचर क्या होने वाला है। तो आकाश ने अपनी बहन को बोला कि चल ठीक है, कभी कुछ ऐसा होगा तुझे बताऊंगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सडनली वो कैमरा फिर से फ्लैश किया। मतलब कोई फोटो क्लिक नहीं की थी आकाश ने अभी, लेकिन वो कैमरा उसकी बहन की तरफ होके फ्लैश किया बहुत तेज। उसकी बहन एकदम, उसकी जो फ्लैश की लाइट थी उससे एकदम चकाचौंध उसकी आंखें हो गई। और आकाश ने तुरंत फोटो देखी निकाल के। उस फोटो में आकाश ने देखा कि जो झूमर लगा होता है ना, बहुत बड़ा झूमर लगा था उनके हॉल में, वो झूमर उसकी बहन के ऊपर गिरने वाला है और उसके नीचे वो एकदम दबी हुई है, पूरा खून खून हो रखा है। जैसे ही आकाश ने ये फोटो देखी वो भगा अपनी बहन को एकदम रोकने के लिए कि नीचे मत जाए, और उसकी बहन नीचे की तरफ ही बढ़ रही थी। आकाश ने एकदम एट द मोमेंट पे जाके अपनी बहन को वहां से खींच लिया। 1 सेकेंड का अंतर होगा, वो झूमर वहां पे धड़ाम से गिर गया नीचे। और आकाश ने अपनी बहन को ये फोटो दिखाई कि देख जो होने वाला था वो उसमें लगभग कैद हो चुका था। उसकी बहन की आंखें खुली रह गई कि यार ये क्या चीज है, मतलब क्या ही है, इसको कैसे पता फ्यूचर, ये सब कुछ। अब इस सब चीजों से बहुत परेशानी हो रही थी कि मतलब कभी कभी चीजें अच्छी भी काम कर रही थी, जैसे कि जो बुली था उसका पैर टूट गया तो आकाश को वहां पे अच्छा लगा, बहुत लगा कि कुछ एक पावर सी मिल गई है कि जो भी लोग मुझे परेशान करेंगे उनके साथ मैं ये कर सकता हूँ। और बेसिकली होता ये था, उस कैमरे में अगर किसी की फोटो आ गई है या वो किसी की फोटो भी खींचता होगा, उसके साथ शायद इंटेंशनली कुछ गलत हो जाया करता था, या जो कुछ भी चीज उस कैमरे में थी वो कुछ गलत करती थी। मतलब एक फोटो जो हम खींचते हैं अपनी मर्जी से, है ना, कुछ मेमोरी सेव करने के लिए, या कभी भी देखेंगे तो ये सब चीजें याद आएंगी, मतलब बेसिकली मेमोरी सेव करने के लिए ही। लेकिन वो कैमरा अपनी मर्जी से चीजों की फोटो खींचता, लोगों की फोटो खींचता, और उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ वर्स्ट ही होता, जिस चीज को लेके अब आकाश बहुत टेंशन में आने लग गया था, स्पेशली तब जब से उसकी बहन का ये जो झूमर वाला सीन हुआ उसके बाद से। अब इसी चीज को चेक करने के लिए कि एक्चुअल में है क्या चीज जो कि कंट्रोल से बाहर है किसी की भी, वो भाग के जिस शॉप से उसके पापा कैमरा लाए थे वहां तक पहुंचा कैसे भी करके। अब वहां जाके उसने शॉपकीपर से बोला कि ये कैमरा आपने पापा को जब बेचा था तो आपने किससे खरीदा था। जो शॉपकीपर था उसके फेस पे बहुत अजीब सी स्माइल थी, बहुत रिलीफ जैसा स्माइल हो कुछ, और शॉपकीपर ने बोला कि अच्छा लगता है तुम भी सच जान चुके हो इसका। तो आकाश ने बोला कि जो कुछ भी आप मुझे साफ साफ बताओ, क्योंकि इस कैमरे के बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं मेरे घर पे, तो आप बताइए कि यहाँ पे क्या है और क्या चीज आप छुपा रहे हो हम लोगों से। शॉपकीपर ने कहा कि ये कोई कैमरा एंटीक नहीं है, बहुत टाइम पहले ये कैमरा मुझे किसी ने दिया था, और जब से ये कैमरा उसने मुझे दिया, ये कैमरा हमेशा चीजों को अपने आप से चूज करता और मुझे हमेशा वो सिचुएशन में लाके खड़ा कर देता। और जिसने मुझे कैमरा दिया था उसने मुझे बोला कि इस कैमरे ने मुझे चुना है, तो उसके बाद इस कैमरे ने तुम्हें चुना था, और जिसके पास भी ये कैमरा रहता है उसकी किस्मत हमेशा खराब होती है और वो किस्मत उसका कभी साथ नहीं देती। और जब तुम्हारे अलावा कोई इसका दूसरा ओनर मिल जाएगा तो ये तुमसे भी दूर चला जाएगा। और एक चीज तुम ध्यान रखना, जब भी फोटो तुम खींचते हो या जब भी फोटो इसमें से आती है तो ऊपर एक हल्का सा निशान होता है, वो उस डेविल का निशान है। जिस दिन वो डेविल जहाँ चाहेगा वो निशान आना बंद हो जाएगा तुम्हारी फोटोज में, और वो कैमरा लेने के लिए या फिर तुम किसी को कैमरा दोगे तो डेविल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो चला जाएगा। तो तुम कुछ दिन या कुछ साल या और साल, 10 साल 20 साल और सो, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो डेविल की मर्जी है, वो कब जाएगा यहाँ से। आकाश ये सब सुन के सोचने लग गया कि यार ये किस तरह की प्रॉब्लम में फंस गया हूँ मैं, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। इसीलिए आकाश भाग के घर पे आया और उसने अपनी बहन को सारी बातें बताई। और जब तक वो अपनी बहन को सब कुछ बता रहा था, उसके पापा मम्मी बाहर से आवाज देने लग गए और बोलने लग गए कि चलो हम लोग निकल रहे हैं अब ऑफिस के लिए, तुम लोग घर का ध्यान रख। और इतने में ही उस कैमरे का फ्लैश दोबारा से जला, और जैसे वो फ्लैश जला, भाग के आकाश गया उस कैमरे के पास, और उस कैमरे से एक फोटो प्रिंट हुई जिसमें उसके मॉम डैड जिस कार में जाने वाले थे वो कार कहीं रास्ते में जाके पलटी हुई पड़ी है, और वहां से उसके माँ बाप जो है दोनों उस कार में एक्सीडेंट में मर गए। जैसे ही आकाश ने देखा वो एकदम पागल हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आया। उसने बहन को बोला अपनी कि इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है, और जैसे तुझे मैंने बचाया था शायद हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर पाए, बताओ कि हो क्या रहा है और क्या कर सकते हैं इसमें। अब उसकी बहन समझदार थी मेरी तरह, तो उसकी बहन ने बोला कि देखो ये कैमरा विलिंगली लोगों को
जाके चूज करता है और उनके साथ दुर्भाग्य लाता है उनके ऊपर। तो क्यों ना हम इसके ऊपर मिरर रखें और इसकी खुद की फोटो खींच दे, तो जो भी होगा ये अपने साथ करेगा, जो बुरा करना है खुद को करेगा, तो खुद को खराब कर लेगा, क्या पता। अब दोनों भाई बहन को ये चीज़ ठीक लगी और ये लोग बड़ा सा शीशे लाए और इस शीशे पे इन्होंने कैसे भी कैमरे को एडजस्ट किया उस साइड में कि शीशे में कैमरा एकदम साफ साफ दिखाई दे और कोई चीज़ ना दिखाई दे। और दोनों भाई बहनों ने मिलके कैसे भी फोटो क्लिक की। जैसे ही फोटो क्लिक की वही इफेक्ट हुआ कैमरे पे जो दूसरों पे इफेक्ट हुआ करता था, मतलब निगेटिव। बहुत तेज कैमरे ने से आग पकड़ ली, आग से जलने लग गया कैमरा और वही धुआं करके पूरा कैमरा जल गया। और बस कुछ ही मिनट्स बाद आकाश की बहन के फ़ोन पर फ़ोन आया और ये फ़ोन आकाश की मम्मी का था। आकाश की मम्मी बोलने लग गई कि बहुत ही भयानक एक्सीडेंट से वो लोग बचे हैं अभी। मतलब आकाश के पापा मम्मी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और वो लोग घर वापस आ रहे हैं। दोनों भाई बहनों को बहुत रिलीफ फील हुआ कि चलो कार का कुछ भी हो लेकिन मम्मी पापा दोनों बिल्कुल सेफ है। बहुत ही लोग खुश हुए और इस जो चीज़ अभी हुई थी, मतलब कैमरा जलाने वाली बात, ये सब सोच के ये लोग भूल गए कि चलो ठीक है अब तो खत्म है कैमरा। लेकिन ये चेक करना भूल गए कि जिस शीशे के सामने रख के इन्होंने कैमरे को जलाया था, अब उस शीशे पे वो निशान आ गया था जो कि वो डेविल का निशान और फोटोज पे आया करता था। मतलब उस डेविल ने अभी भी आकाश को ही चूज किया हुआ है और जब तक डेविल नहीं चाहेगा वो आकाश से अलग नहीं होगा। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रात को सोने से पहले ब्रश ज़रूर करना चाहिए और ज़्यादा कैमरे से फ़ोटोज़ नहीं खींचनी चाहिए। और स्पेशली एंटीक कैमरा, एंटीक चीज़ें जो कुछ भी हम लेते हैं तो एक बार ये देखना चाहिए कि यार कुछ निगेटिविटी तो साथ में नहीं आ रही है। मतलब ये सीरियस था, निगेटिविटी दूर रखना हमें बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लोगों से आती हो, चाहे वो चीज़ों से आती हो, चाहे वो जगहों से आती हो। तो नेगेटिविटी से दूर रहे और पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान दे। और यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, हम जिस पे फोकस करते हैं वो हमारे पास आता जाता है। मतलब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, चलो मैं नहीं कहती कि 100% अच्छा ही होता जाएगा, लेकिन यार बहुत हद तक वो नेगेटिव चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करेंगी जो कि माइंड पे करके उसको और नेगेटिव बनाती हैं। और यार ज्ञान के अलावा अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत यार तुम।